पैकेजिंग एंड नॉट ओनली द पैकेजिंग बट इस एंड्रॉइड बॉक्स का भी जो डिज़ाइन है वो कम्प्लीटली बदल चुका है। पीछे की ओर दे रखा है कुछ प्रोडक्ट फीचर्स, यहाँ पर मेंशन्ड है दैट इट इज़ 8 GB रैम एंड 128 GB रोम के साथ। सो इस तरीके से हम इस बॉक्स को ओपन करेंगे। यहाँ पर है हमारा ऑल न्यू कार्ड लिंकेड टी बॉक्स UHD। इसको अभी हम साइड में रखते हैं और देखते हैं कि हमें एक्सेसरीज क्या क्या मिलती हैं। यहाँ पर सबसे पहली एक्सेसरी है एक HDMI केबल, दूसरी है इसको पावर देने के लिए नॉर्मल USB to USB-C केबल, द अदर वन इज USB-C to USB-C केबल, सिम इजेक्टर टूल और एक यूजर मैनुअल। नाउ लेट अस हैव अ लुक एट द न्यू डिजाइन ऑफ द कार्ड लिंकेड एंड्रॉइड बॉक्स। सो ये जो बॉक्स है ये काफ़ी बदल चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस तरीके का कुछ लेआउट है। यहाँ पर छोटा सा लिखा हुआ है कार्ड लिंकेड, यहाँ पर कुछ स्लॉट्स हैं, यहाँ पर कुछ स्लॉट्स हैं और इसका जो रियर एंड है ये मुझे लैम्बोर्गिनी की याद दिला रहा है। साइड में अगर हम देखें तो यहाँ पर है पावर स्लॉट, SD कार्ड स्लॉट और सिम कार्ड स्लॉट और दूसरे साइड पे है HDMI पोर्ट और USB पोर्ट। वाइट और ब्लैक कलर के कॉम्बिनेशन में इट इज लुकिंग वेरी एलीट। अब हम इसको प्रैक्टिकली यूज करके देखते हैं हाउ इट एग्जैक्टली वर्क्स। सो गाइस, मैं आ चुका हूं अपनी महिंद्रा थार में इस डिवाइस को ट्राई करने के लिए। वैसे इस डिवाइस को आप हर एक कार में यूज कर सकते हैं जिसपे कि वायर्ड एंड्रॉइड ऑटो, वायर्ड एप्पल कारप्ले या फिर वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो एंड वायरलेस एप्पल कारप्ले आता है। इस डिवाइस को एक्टिवेट करने के लिए हमें इंसर्ट करना होगा। जैसे ही हम इसे इंसर्ट करेंगे स्टेटस लाइट ऑन हो जाएगी और ऊपर की ओर हमारा एप्पल कारप्ले ग्लो करने लगेगा। ये देखिए, और देखिए हमारा फुल एंड्रॉइड सिस्टम एक्टिवेट होना शुरू हो चुका है। सो एप्पल कारप्ले के अंदर इस तरीके से हमारा लेआउट शो करेगा। यहाँ पर हमें अग्री एंड एक्सेप्ट करना पड़ेगा। डोंट शो दिस अगेन। इसमें यह कह रहा था कि आप वीडियोस ड्राइव करते समय मत देखिएगा। कुछ इस तरीके से आपका लेआउट आ रहा है हमारी महिंद्रा थार पे। अगर हम इस डिवाइस को मान लीजिए MG हेक्टर में यूज़ करते हैं तो डिवाइस लेआउट बदल जाता है। अब इसको हम चेंज भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम सेटिंग्स नहीं चाहते हैं, यहाँ पे कुछ और चाहते हैं तो इसको सेट कर सकते हैं। यहाँ पर अगर हम गूगल मैप्स की जगह यूट्यूब या फिर कोई और ऐप यूज़ करना चाहते हैं तो भी हम उसको यूज़ कर सकते हैं। ऑल ऐप्स में जाने के लिए यहाँ से हम जाएंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमें सारे ऐप्स जो कि प्री डाउनलोडेड है वो यहाँ पे शो कर रहा है। यहाँ पर आपके पास प्ले स्टोर का ऑप्शन है जहाँ पर आप कि कोई भी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। इस डिवाइस में कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स आते हैं जैसे कि वायरलेस एप्पल कारप्ले एंड वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो एंड फुल एंड्रॉइड सिस्टम। तो सबसे पहले हम वायरलेस एप्पल कारप्ले को चला के देखेंगे। वायरलेस एप्पल कारप्ले चलाने के लिए सबसे पहले हमें मेन मेन्यू में जाना पड़ेगा। उसके बाद हमें ऑटो किट पे टैप करना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए शो कर रहा है वेटिंग। फिर हम जाएंगे आईफोन के ब्लूटूथ में, वहाँ पर अवेलेबल होगा अदर डिवाइसेस में टी बॉक्स UHD। इसे हम टैप करेंगे, ये देखिए कह रहा है पेयर, अलाउ एक्सेस और हमारा वायरलेस एप्पल कारप्ले ऑन होना शुरू हो चुका है। सो गाइज, इन नो टाइम हमारा वायरलेस एप्पल कारप्ले एक्टिवेट हो चुका है और यहाँ पर आप देख सकते हैं दैट इट इज़ वर्किंग वेरी स्मूथली। वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो कनेक्ट करने के लिए हमें वापस ऑटो किट पे जाना पड़ेगा। अपने एंड्रॉइड फ़ोन में ब्लूटूथ में जाके अवेलेबल डिवाइसेस में टी बॉक्स UHD के लिए वेट करना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए टी बॉक्स UHD शो कर रहा है। हमने इसको टैप किया, अलाउ एक्सेस, पेयर और हमारा वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो कनेक्ट हो चुका है। एंड एज कम्पेयर टू प्रीवियस जनरेशंस जो इसका कनेक्शन स्पीड है वो काफ़ी इंप्रूव हो चुका है और रिस्पॉन्सिवनेस ऑन द स्क्रीन इज ऑल्सो वे बेटर नाउ। सो गाइस, जब हम वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो या वायरलेस एप्पल कारप्ले कनेक्ट करेंगे तो स्टीयरिंग माउंटेड जो कंट्रोल्स हैं वो भी काम करते रहेंगे। एज यू कैन सी कि यहाँ पे मैं वॉल्यूम अप एंड डाउन कर रहा हूँ तो यहाँ पर भी हमारे जो मेन सिस्टम है उसमें वॉल्यूम अप एंड डाउन होगा। अगर हम इसको म्यूट दबाएंगे तो म्यूट हो जाएगा और अगर हम चाहेंगे कि ट्रैक चेंज करें तो भी ट्रैक चेंज हो रहा है। वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो में जो वॉइस कमांड है ये भी प्रॉपर्ली काम करता है और सिरी भी प्रॉपर्ली काम करता है। हमारी कार की जो ओरिजिनल इंफोटेनमेंट सिस्टम पे फुल एंड्रॉइड सिस्टम मिला है उसको इंटरनेट की ज़रूरत पड़ेगी। इंटरनेट हम दो तरीके से दे सकते हैं, या तो हम एक सिम कार्ड इंस्टॉल कर दें अपने कार्ड लिंकेड टी बॉक्स UHD में, या फिर मोबाइल के हॉटस्पॉट से हम इसको इंटरनेट दे सकते हैं। अब मैं आपको इसके फुल एंड्रॉइड सिस्टम के बेस्ट फीचर्स को एक्सप्लेन कर देता हूँ। हाउएवर आप इसको अपने हिसाब से भी यूज़ कर सकते हैं। जो मेरा पर्सनल फेवरेट है वो है इनबिल्ट गूगल मैप्स का ऑप्शन। हम इनबिल्ट गूगल मैप्स के इसको टैप करेंगे और हम यहाँ पर कुछ भी सर्च करेंगे। जैसे हमारा नॉर्मल गूगल मैप्स चलता है मोबाइल फ़ोन में उसी तरीके से यहाँ पर ये काम करेगा। फिर ऑप्शन आता है हमारे पास जो नेक्स्ट है वो है यूट्यूब का। यूट्यूब चलाने पे बहुत ही आसानी से ये देखिए हमारा यूट्यूब चल चुका है। यहाँ पर देखिए मेरे ही वीडियो शो कर रहा है।
आप इसको टैप करिए और फुल स्क्रीन पे हमारा वीडियो आ रहा है। इसके अलावा आप Spotify भी यूज़ कर सकते हैं, Netflix भी यूज़ कर सकते हैं और अपने फेवरेट स्ट्रीमिंग ऐप्स को भी इस डिवाइस की मदद से अपनी कार इंफोटेनमेंट सिस्टम पे यूज़ कर सकते हैं। अगर आप क्रिकेट के शौकीन हैं तो जियो सिनेमा ऐप को डाउनलोड करके IPL का भी मज़ा ले सकते हैं। अगर आप पेन ड्राइव्स में अपना म्यूज़िक रखना पसंद करते हैं तो उसको आप डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं विद द कार लिंकेड UHD। यहाँ पर आप जैसे इंसर्ट करेंगे, ये देखिए लोडिंग शो कर रहा है और आपकी फाइल्स यहाँ पर दिखना शुरू हो जाएगी। सो देयर आर फ्यू इंपॉर्टेंट थिंग्स दैट आई वुड लाइक टू लेट यू नो अबाउट दिस एंड्रॉयड बॉक्स। अगर मान लीजिए कि आपको मेन स्क्रीन पे जाना है अपनी गाड़ी के इंफोटेनमेंट सिस्टम की, तो हम या तो ये अगर बटन अवेलेबल है तो हम टैप करेंगे, तो ये देखिए हम मेन मेन्यू पे आ गए हैं। वापस अगर अंदर जाना है तो एंड्रॉयड ऑटो को टैप कर देंगे। अगर मान लीजिए कि आप फिजिकल बटन अवेलेबल नहीं है तो एक बार टैप करने पे नेविगेशन बटन आ जाता है। नेविगेशन बटन को टैप करके होम टैप करेंगे और वापस हम होम पे आ जाएंगे। अगर मान लीजिए कि हमारा फुल एंड्रॉयड सिस्टम एक्टिवेटेड है और अगर हम गाड़ी में रिवर्स गियर लगाते हैं तो क्या होता है, लेट मी शो यू। गाड़ी में रिवर्स गियर लगाए, अभी हम मेरी स्क्रीन काम कर नहीं रही है, रियर कैमरा, हाउएवर रियर कैमरा एक्टिवेट हो जाएगा। एक ही स्क्रीन पे मल्टीपल ऐप्स भी यूज़ किए जा सकते हैं विद दिस टॉगल स्विच। आपको बस टैप करना होगा इस वाले बटन पे और अपने ऐप्स को ओपन कर देना होगा। ये देखिए यहाँ पे मैंने ओपन किया, मैंने इसे टैप किया और ये यहाँ पे साइड में आ गया है। यहाँ पर हम दूसरा ऐप खोलेंगे और यहाँ पर हमारा साइड बाय साइड दोनों स्क्रीन शो करेगी। अब मैं आपको इसके कुछ एक्सक्लूसिव फीचर्स बताऊंगा जो कि और किसी एंड्रॉयड बॉक्स में अवेलेबल नहीं है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर एक स्टेटस LED लाइट दिख रही है ग्रीन कलर की। अब यहाँ पर हम जब मेन स्क्रीन पर जाएंगे तो यहाँ पर हमारा एप्पल CarPlay ग्लो कर रहा है। अब मान लीजिए कि आपके पास सिर्फ वायर्ड एंड्रॉयड ऑटो अवेलेबल है तो आप कैसे एक्सेस करेंगे, तो आपको अपना सिम इजेक्टर टूल लेना है और यहाँ पर धीरे से इंसर्ट करके जो एक बटन है इसको टैप कर देना है। 10 सेकंड्स के लिए टैप करिए। अब एप्पल CarPlay की जगह एंड्रॉयड ऑटो ग्लो करना शुरू हो चुका है। तो अब हमें अगर एक्सेस करना है अपने एंड्रॉयड बॉक्स को तो हमें एंड्रॉयड ऑटो को टैप करना होगा और हम इस तरीके से इसको एक्सेस कर सकते हैं। माइंड यू, अगर आपकी गाड़ी में सिर्फ एंड्रॉयड ऑटो है देन ऑल्सो दिस डिवाइस इज गोइंग टू वर्क। नाउ नेक्स्ट कम्स द HDMI पोर्ट। इसके HDMI पोर्ट को एक्सेस करने के लिए सबसे पहले हमें इसके सेटिंग्स में जाना पड़ेगा। सेटिंग्स में जाके यहाँ पर आप जाएंगे तो देखिए HDMI सेटिंग शो करेगा और HDMI स्विच और साउंड को ऑन करना ज़रूरी है। अगर ये ऑन नहीं है तो आप जब इसको अपनी किसी भी मॉनिटर या फिर स्क्रीन में इंस्टॉल करेंगे तो ये शो नहीं करेगा। तो चलिए अब हम इस डिवाइस